हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं सुजीत आपका अपने परिवार क्यूटी क्लासेज में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है एग्जाम डेट आउट हो चुका है और मैं आपके सामने आरआरबी एनटीपीसी के लिए एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन का सीरीज लेकर आ चुका हूं। तो पहला चैप्टर है क्या आपका परसेंटेज, जिससे कि आपको पता है परसेंटेज बहुत सारे चैप्टर से रिलेटेड है, इससे बहुत सारा चैप्टर जुड़ा हुआ है। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम आपके लिए पहला क्वेश्चन लेकर आए हैं। सबसे पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना दोस्तों, जिससे कि आपका परिवार और आगे बढ़ता रहे। ठीक है, तो ए अगर बी से, पहला क्वेश्चन है ए अगर बी से 20% कम हो। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए अगर बी से 20% कम हो तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। सबसे पहले क्वेश्चन के पैटर्न को समझें और दिल से लाइक करना। क्यों? क्योंकि आपका दिल जरूर कह हो रहा होगा यही क्वेश्चन तो आता है पेपर में, और क्या आता है। ठीक है, तो यहां जो हम सॉल्यूशन करेंगे, ये दो क्वेश्चन लिखा है हमने और यहां नीचे हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है सॉल्यूशन, पहले क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 का जो सॉल्यूशन है आपका, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, ए अगर बी से 20% कम है। कोई बात नहीं है, ए और बी लिख दिया, आराम से समझो, ऐसा कॉन्सेप्ट आएगा पेपर में। ए अगर बी से 20% कम है, ए कम है किससे, बी से, यानी बी 100 मान लिया और ए कितना कम है, 20%। यानी आपको परसेंटेज निकालने के लिए बोला था या नहीं बोला था, 20% मतलब 20, तो ए कितना होगा, 80 होगा। कि बी कितना है 100, तो ए कितना होगा 80। क्वेश्चन में क्या कहा है, बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले क्या निकालोगे, दोनों का डिफरेंस। बी कितना ज्यादा है, यहाँ ये 80 है और ये कितना है 100 है, तो बी कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है। किससे ज्यादा है 20, बताओ जरा, किससे 20 ज्यादा है, ए से। किससे 20 ज्यादा है, वो ए से। कौन, बी। किससे ज्यादा है, ए से 20 ज्यादा है। क्लियर है या नहीं क्लियर है। तो अब आप एक फॉर्मूला लिख लो जरा, क्या लिख लो, फॉर्मूला, है ना, पर कितना प्रतिशत अधिक है ना, प्रतिशत अधिक या प्रतिशत कम के लिए, है ना, प्रतिशत अधिक या कम के लिए। किसके, प्रतिशत अधिक या कम के लिए। जिसकी बात कहे, क्या कह रहा है, बी ए से कितना कम है। सबसे पहले बी, ठीक है, ठीक है, कितने यहां अंतर, बी माइनस ए, समझ रहे हो। अब किसकी बात, किससे कंपेयर कर रहा है, ए से, इनटू में ए 100%, ये प्लस है ना, प्रतिशत कम होगा तो माइनस प्रतिशत अधिक, कितना, ये तो डिफरेंस ले लोगे ना, प्रतिशत कमी या ज्यादा। ठीक है, जिसकी बात कहे वो ऊपर, जिससे कंपेयर करे वो नीचे। क्लियर है। तो जरा देखो क्वेश्चन में क्या है, बी ए से कितना अधिक है, तो नहीं बी माइनस ए बट ए इंटू में 100%। क्लियर है। अब देखो दोनों का डिफरेंस कितना, 20 और ए कितना है 80 इंटू में 100। 20 चौक 80 और 25 चौक 100, कितना प्रतिशत, 25% बी ए से अधिक है। कितना अधिक है, बी ए से 25% बी ए से अधिक है। क्लियर है। ये फॉर्मूला याद रखना, प्रतिशत अधिक यानी वृद्धि या कमी में दोनों का डिफरेंस अपॉन में, जिससे कंपेयर कर रहा है। यहाँ किससे कंपेयर कर रहा है, ए से, तो ए इंटू में 100, ये 100 है। ठीक है, घबराना नहीं, ये 100 है। समझ आ गया। अब हम दूसरे क्वेश्चंस पे चलेंगे। ऐसा ही पेपर में आएगा, है ना, देखा भी होगा, कई बार आया हुआ ये पेपर में। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। क्या कह रहा है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए।
खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। किसमें? खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो जरा देखो, जरा आप देखो, प्रतिशत समझ आया या नहीं समझ आया? देखो, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। ऐसे क्वेश्चनों के लिए जो आप क्या लिखोगे, एक जो है फॉर्मूला लिख लेना, यानी सूत्र जो होता है आपका कुछ ऐसा होता है। क्या? प्रतिशत वृद्धि है ना, या कमी? क्या लिखते हैं? प्रतिशत वृद्धि या कमी, अब बटे में 100 प्लस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस, वृद्धि होगा प्लस और कमी होगा तो माइनस, है ना। कमी या वृद्धि, ठीक है, इनटू में 100%। समझ रहे हो? ये फॉर्मूला आ गया। अब देखो जरा, कह रहा चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। यानी यहां क्या निकालना है? खपत में कमी का प्रतिशत। क्या निकालना है? खपत में कमी का प्रतिशत। तो हमने क्या बोला है? प्रतिशत वृद्धि, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? 20% की, बटे में खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए? 100। क्लियर? अब वृद्धि हो रही है ना, तो प्लस में 20 गुना में 100%। यहां समझ आया? प्लस क्यों किया? क्योंकि वृद्धि हो रहा था। क्या हो रहा था? वृद्धि हो रहा था, इसलिए हमने यहां प्लस किया। यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत तो बता दो। अब देखो, तो ये कितना हो जाएगा? 20 बटे में 120 गुना में 100%। यहां कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। तो 20 छक 120, तो काटने में कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। ठीक है, काट दो। 50 दूना 100, 3 दूना 6, यानी 50। ये कितना बच गया? 50 बटे 3% मीन 16 सही 2/3%। क्लियर है? ये इतने प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी तो खपत, इतने प्रतिशत की कमी, खपत में कमी की जाए कि तो इसमें कोई वृद्धि ना होगा। किस पे? खर्च में कोई वृद्धि नहीं होगा। क्लियर? नहीं समझ आ रहा है? बिल्कुल समझ आ रहा होगा। मिटा दे, यहीं पे क्वेश्चन चेंज करेंगे। वृद्धि की जगह क्या कर देंगे? कमी कर देंगे। वृद्धि की जगह क्या करेंगे? कमी करेंगे। अब देखो, यहां ऐसा क्वेश्चन कह देता, क्या कह देता कि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि की जगह क्या कर देता? 10% की कमी की जाती है। क्या की जाती है? कमी की जाती है। तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए? खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि, कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। मतलब जितना पहले खर्च था उतना ही खर्च हो। ठीक है, सॉल्यूशन ले मेरे दोस्त। तो इसमें क्या कह रहा है? खर्च में कोई परिवर्तन नहीं, है ना। खर्च में कोई परिवर्तन नहीं, ऐसा पेपर में आता है और 2 सेकंड, ज्यादा 20 सेकंड में क्वेश्चन हो जाता है। प्रतिशत कमी है ना, हमने लिखवाया था यहाँ प्रतिशत वृद्धि या कमी। 10% बटे में क्या क्या बोला था? 100 माइनस क्या होगा? कमी। वृद्धि हो रहा था तो प्लस, कमी हो रहा था माइनस। यहां तक क्लियर? 100 में से ये तो 10 बच जाएगा ऊपर, नीचे क्या बच जाएगा? 90 गुना में 100%। 0 0 कैंसिल, क्या बच गया? 100 बटे में 9। तो ये कितना लिखेंगे इसको? 11 सही 1/9%। अगर इतने प्रतिशत की वृद्धि की जाए किसमें? खर्च में, तो पहले के इतना ही खर्च होगा। क्लियर है?
ये 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में तो जरूर आता है, ठीक है ना। इस टाइप के एक क्वेश्चन तो जरूर ही आएगा। समझ आ रहा है? एक क्वेश्चन और कर ले, एक क्वेश्चन और करते हैं, है ना, जिससे आपको और भी ज्यादा क्वेश्चन मिल सके एक ही वीडियो में, है ना। तो एक क्वेश्चन और हम करेंगे, वो जो क्वेश्चन होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ऐसा है कुछ, ए का 20%, याद आ रहा है? ए का 20% बराबर बी का 30%, है ना, तथा बी का 40% बराबर सी का 50%। सी का 50% हो तो ए सी का कितना प्रतिशत है? ए सी का कितना प्रतिशत है? देखो आ गया ना ट्विस्ट, है ना। ऐसा पेपर में आया था या नहीं आता? बिल्कुल आता है। मॉक टेस्ट जरूर लगाओ, जिससे आपके अंदर आत्मविश्वास होगा। ए का 20%, ए का 20%, बी का कितना? 30% के बराबर है। मीन्स प्रतिशत कम कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, क्या बच गया? ए इंटू में 2, बी इंटू में 3। ए बाय बी निकाल लो तो ए बाय बी बराबर क्या हो जाएगा? 3/2। यहां तक क्लियर? यानी ए इज टू बी इक्वल टू 3:2। यहां तक क्लियर? ए और बी का रेशियो आपने फाइंड कर लिया। क्या फाइंड कर लिया? ए और बी का आपने रेशियो फाइंड कर लिया। अब इसी तरह क्वेश्चन में क्या कह रहा है? बी का, यानी बी का 40% बराबर सी का कितना है? 50%। प्रतिशत कैंसिल, क्लियर। ये क्या आ गया? बी का 4 बी 4 और सी कितना? 5, यानी बी बाय सी निकालोगे तो 5/4 होगा। यहां तक क्लियर? यानी बी इज टू, अगर आप सी निकालोगे तो 5:4। समझ आ रहा है या नहीं समझ आ रहा है? आ रहा होगा समझ। अब आप ए इज टू बी इज टू सी निकाल लो, रेशियो क्या निकाल लो? ए बी और सी का अनुपात निकाल लो। क्लियर है ना? तो मैं ये वाला पार्ट मिटा रहा हूं, ये वाला मिटा रहा हूं, नीचे वाला इसलिए देख रहा हूं कि ये हमें काम आएगा। तो ए इसमें देखना क्या क्या आपके लिए मैं बताने जा रहा हूं। ए इज टू बी क्या है? 3:2। बी इज टू सी क्या है? बी इज टू सी कितना है? 5:4। क्लियर है? तो जरा देखो, 5 दिया 15, 5 दूना 10, 4 दूना 8। क्लियर? पता चल गया ए कितना है? 15, बी कितना है? 10, सी कितना है? 8। क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन में कहा है ए सी का, किसकी बात कर रहे हैं? ए की। तो ए कितना है? 15, है ना, बटे में, है ना। यहां ऐसे लिख देना आता है। क्या कह रहा? ए सी का कितना प्रतिशत है? ए बटे में सी इंटू में 100। क्लियर है? जिसकी बात करे वो ऊपर, जिसके फेवर में बात करे वो नीचे। तो ए कितना है आपके पास? ए है आपके पास 15, सी कितना? 8 और इंटू में 100। क्लियर? काट दो, 4 दूना 8, 25 चौक 100। यहां तक क्लियर है या नहीं क्लियर है? 15 से इसको गुना कर दो, 15 × 5 = 75, 15 × 30 = 7, 37 बटे 4। क्लियर है? तो दोबारा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करना। इसी तरह से 4-5 क्वेश्चन का सीरीज चलता रहेगा आपके एग्जाम ओरिएंटेड। अगली क्लास
2 वीडियो डालूंगा, कल 2, संडे को 2, यानी संडे तक परसेंटेज खत्म। इतने क्वेश्चन कर लेना और एग्जाम देकर आना, फिर बताना कि मैंने क्या करवाया था और आपके एग्जाम में क्या आया। क्लियर है मेरे दोस्त? जय हिंद साथियों, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना।